गाएंगी श्रीमती अनीता जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नहीं बचनों में कुछ शक्ति, बस हृदय बसी तुम भक्ति। बालक को ना ठुकराना, प्रभु देना विचल मुक्ति। हे गुरुदेव, हमारा प्रश्न सुबह के प्रवचन से है कि हमारा स्वभाव खुद हमें कैसे पता चलता है। हमें तो लगता है कि हम सबसे अच्छे हैं, सबसे व्यवहार बहुत अच्छा करते हैं, पता नहीं, मगर दूसरों से पूछने से क्या पता चलेगा, या फिर हम कैसे समझ पाएंगे? जिनेंद्र तो हम भगवान कैसे के अच्छा द्वारा, करें उसको? जिनेंद्र भगवान के द्वारा हम लोगों का जो बायोडाटा दिया गया है उसमें कहीं भी हमारे लिए कोई अच्छाई लिखी ही नहीं गई है। पता नहीं किसका घमंड, किसका गुरूर, कितना अहंकार भरा पड़ा है कि कभी खुद हमें अपनी स्वभाव के, बुरे स्वभाव के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। एक विचित्र घमंड गुरूर बोलते हैं इसको। साक्षात समोचरण में भगवान बैठे हैं और किसी एक जीव ने प्रश्न पूछ लिया कि हमारे ये अनंत संसारी जो जीव है वो कैसे है। तो उन्होंने जो हमारा परिचय दिया कि ये संसार के अनंत जीव 25 कषाय से भरे पड़े हैं, चारों संज्ञाओं से लबालब भरे पड़े हैं। राग, द्वेष, छल, कपट, तृष्णा, काम वासना, अहंकार, घमंड, गुरूर, तृष्णा, वासना में इतने विकृति है हमारी कि संसार का कोई भी शरीर जो सुंदर है उससे मोहित होने के अलावा और हम कुछ करते ही नहीं है। ना शर्म है, ना लज्जा है, ना हया है। एक भी भगवंतों के द्वारा शब्द हमारे लिए प्रशंसा के योग्य बोला ही नहीं है कि संसारी जीवों में क्षमा है, दया है, सरलता है, कोमलता है। उन्होंने कहा ही नहीं। ये हम लोग जो अच्छा बनकर के घूम रहे हैं, ये सारी अच्छाइयाँ हमारे आसपास की स्त्रियों को प्रभावित करने के लिए, पुरुषों को प्रभावित करने के लिए मात्र संभाल करके रखे हैं। ये सारी अच्छाइयाँ समय पर खाना मिल रहा है, समय पर पैसा मिल रहा है, समय पर पत्नी का, पति का, माता का, पिता का प्रेम मिल रहा है, इसलिए सारी अच्छाइयाँ लेकर के गली में घूम रहे हो। समय पर कपड़ा मिलता है, तुम्हारे शरीर के सारे भोग तुम्हें समय पर मिलते हैं, इसलिए थोड़ा सा तुम ठीक ठाक दिखते हो। तुम्हें आधा घंटा खाना लेट से मिल जाए, तुम्हें पैसा थोड़ा सा 2-4-6 महीने ना मिल जाए, तुम्हें कपड़े थोड़ा ठीक से ना दिया जाए, फिर तुम बता देना तुम्हारा स्वभाव क्या होता है। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारी अच्छाइयाँ जो स्वभाव की है, ये जो तुम ले करके घूम रहे हो अच्छाइयाँ, ये कोई जिनेंद्र भगवान के लिए धारण नहीं किए। ये तुम्हें अच्छा बनाया जा रहा है भोग दे करके। समझ में आ रहा है? समय पर तुम्हें भोग मिलते हैं, इंद्रिय विषयों की पूर्ति होती है समय पर, इसलिए तुम अच्छे बन करके बैठे हो। तुम सोच लो, अगर तुम्हारी शादी नहीं होती तो तुम क्या होके रह जाते? वेश्यालयों के, परस्त्रियों के दरवाजे और दहलीज चढ़ने वाले व्यक्ति बन जाते तुम। तुम्हें लगता है अगर तुम्हारी शादी नहीं होती तुम बहुत अच्छे इंसान बन पाते? जवाब दो, हाँ बोल लोगे? तुम्हें अगर घर का खाना नहीं मिल पाता तुम कहीं का भी खा लेते, कुछ भी खा लेते, ना बोल के दिखाओ हैं? तो क्या तुम्हारी सारी अच्छाइयाँ जो तुम्हें दिख रही है, क्या वो जिनेंद्र भगवान के वास्ते है? क्या वो जिनेंद्र भगवान ने कहा है इसलिए धारण किए है? इसलिए ध्यान रखना, कभी कभी हमें अपनी अच्छाइयों को भी देख लेना चाहिए। ये आई कहाँ से और क्यों आई है? हम इतने अच्छे बनकर के अगर बैठे हैं
उसकी वजह है समय पर मिलने वाले मन की इच्छाएं, इंद्रियों की सारी कामनाएं तुम्हारे घर में पूरी होती है, इसलिए तुम अच्छे बन के घूमते हो। तुम अभी जा करके अपने पति को बोल दो दीपावली में मुझे 5 तोला सोना चाहिए, उसने हाँ बोल दिया तो तुम्हारा स्वभाव अलग होगा, अगर उसने मना कर दिया तो तुम्हारा स्वभाव अलग होगा। तुम उस स्वभाव में रह नहीं सकते अगर तुम्हारी इच्छाएं, कामनाएं, भोग तुम्हारे पूरे ना हो, तुम अच्छे स्वभाव में रह नहीं सकते। 10 मिनट ना रहे तुम, सबसे पहले तुम अपना स्वभाव बदल दोगे। इसलिए ध्यान रखना, यहां मैं तो अच्छा हूं, सारे लोग मुझे अच्छा कहते हैं, मुझे तो मेरे अंदर कोई गलत नहीं लगता। तुमने सारी अच्छाइयाँ सिर्फ आसपास के मनुष्यों को मोहित करना, प्रभावित करना, उनके द्वारा जो मिलने वाला मनोरंजन है वो तुम्हें मिलता रहे, इसलिए तुमने सारी ये स्वभाव की अच्छाइयाँ धारण की है। तुम जो घर में बंटन करके बैठे हो, लाडला प्यारा बन करके, ये इसीलिए अच्छा बन करके बैठे हो कहीं पत्नी नाराज ना हो जाए, माँ नाराज ना हो जाए, बाप नाराज ना हो जाए, मित्र मंडलियों की नज़र में कहीं गिर न जाऊं। तो तुम्हें कोई अपनी आत्मा के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए तुमने अच्छा स्वभाव धारण करके नहीं बैठे। ये तुम अच्छे जितने बने हो वो सिर्फ तुम्हारे मन का कुछ हुआ है इसलिए बैठे हो। समझ में आ रहा है? इसलिए ये भी एक गंदगी है। मतलब आज हमारे स्वभाव में अगर अच्छाइयाँ भी है ना, वो भी गंदगी है। क्योंकि वो गंदगी इसलिए है क्योंकि वो आई है इन स्त्रियों को, पुरुषों को, बालकों को, माता को, पिता को, मित्रों को खुश करने के लिए वो धारण करके बैठे। या तो आप मुझे भरोसा दे दो कि नहीं महाराज, कल से जो खट्टा मीठा तीखा बिना नमक खाना पीना जैसा भी पत्नी दे दी कि मैं पत्नी को आंख उठा करके नहीं देखूंगा, बोल के देख लो एक बार। मैं मेरा स्वभाव बिल्कुल नहीं बदलूंगा। तुम एक बार बोल के देख लो कि आज मुझे जो चाहे कपड़े पहनने को मिले, जितना चाहे व्यापार चले नहीं चले, पत्नी जिस तरीके से भी खाना खिला दे, और मैं कहीं भी ट्रॉफिक में फंसा पड़ा रहूं, मैं आज दिन भर अपने स्वभाव को अच्छा बनाए रखूंगा। बोल के देख लो। है? तो तुम्हारे स्वभाव की अच्छाइयां जिनेंद्र भगवान ने कहा है इसलिए नहीं है। तुम अच्छे भले ही हो सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी अच्छाइयां तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकती। इसलिए उन अच्छाइयों की तरफ मैं आपको प्रेरणा देता हूं जो प्रभु ने दी है। हमारे प्रभु ने कहा है इसलिए क्षमावान बनो, प्रभु ने कहा है इसलिए विनय करो। तुम्हारा मन है क्या नहीं है? अभी तुम घर में सबकी विनय करते हो, तो वो विनय तुम्हें कल्याण नहीं करवाएगी, क्योंकि वो विनय तुम्हारी मजबूरी है। तुम्हारी चतुर्बुद्धि का उपयोग करके तुम विनय कर रहे हो। और जो वास्तविक जिनेंद्र भगवान ने जो विनय करने के लिए कहा है, तो जो जिनेंद्र भगवान की वाणी सुन करके प्रभु के लिए समर्पित होकर के संकल्प लेता है कि आज के बाद चाहे मेरा वैरी हो, निंदक हो, आलोचक हो, चाहे कोई भी हो, मैं सबकी विनय करूंगा। अभी तुम सबकी विनय थोड़ी करते हो। जिनके साथ पटरी बैठती है उनके साथ जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, ये चीजें हैं। इसलिए आपको पता चलना चाहिए कि आपका परिचय 25 का चाय, 4 संज्ञाएं, 15 प्रमाद, 10 प्रकार का परिग्रह, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन परिग्रह, यही आपका स्वभाव है। यही आपका स्वभाव है। ये दुर्गुण ही आपका स्वभाव है। और इतने दुर्गुण होने के बाद भी बोलते कि हमें अपना बुराई नहीं दिख रही है। इसीलिए तो क्या करें हम आपका लिए। आगे तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी कुमारी सोनाली जैन। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, सा प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित वनस्पति में क्या अंतर है? कहाँ से पढ़ा आपने इसको? पढ़ा कहाँ से? तत्वार सूत्र में कौन से अध्याय में आया? है? किसमें? उसके नीचे इसका जवाब दिया गया। आगे तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती सविता जी जैन। और इसके बाद तैयार रहेंगे चाचा जी श्रीमान प्रमोद कुमार जी जैन, एडवोकेट। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है
कि आशीर्वाद में और नमोस्तु में क्या अंतर है। नमोस्तु करते हैं तो ऐसा हमें कुछ भाव रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए हम सभी को, कि मतलब महाराज जी हमें आशीर्वाद दें या नहीं दें, या फिर हम अपना नमोस्तु करें अच्छे मन से, शुद्ध मन से करें, हम आशीर्वाद की चाह ना रखें। तो इसको नमोस्तु और उसके बाद आशीर्वाद, ये आप लोग दोनों जोड़ के देखते हो। आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि इधर से मैंने नमोस्तु बोले और उधर से आशीर्वाद आना चाहिए, या आपके दिमाग के खेल खिलौने हैं सब। ऐसा नहीं होता। आशीर्वाद स्वयं नमोस्तु करने के उपरांत स्वयमेव आशीर्वाद आपने ही प्राप्त कर लिया होता है, हमें उसको अलग से देने की जरूरत नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए कोई एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपए लेकर के बैंक में चला गया, ठीक है। अब उसने बैंक में पैसे रख दिए 1 करोड़ रुपए, और उसने बैंक वालों से पूछा कि इसका प्रति माह का ब्याज कितना आएगा। तो बैंक वालों ने बोल दिया भाई ये 90,000 रुपए के लगभग ब्याज आएगा। तो 30 दिन के हिसाब से 1 करोड़ का ब्याज कितना मिलना चाहिए? 90,000 रुपए। तो उस बंदे ने क्या किया, कैलकुलेटर लेकर के 1 दिन का ब्याज निकाला। तो 30 दिन में 90,000, तो 1 दिन में कितने? 3,000। तो 24 घंटे में 3,000, तो 1 घंटे में कितने हैं? हैं? 80 रुपए तो मान लो, ठीक है। अब उसने बैंक बैलेंस कैशियर से बोला मुझे 80 रुपए दे दो, तो क्या वो कैशियर दे देगा उसको 80 रुपए? नहीं दे सकता ना। तो ये ऐसा नहीं होता कि आपने नमोस्तु की तो हमें आशीर्वाद मिलना चाहिए। नहीं, आशीर्वाद आपको मिल चुका है, बस हम आपको अलग से दे नहीं सकते। वो आपका हर सेकंड ब्याज आपका चढ़ जरूर रहा है आपके खाते में, लेकिन हम उसको शो नहीं कर सकते। आपका श्रावक है अथवा हम भी मुनि महाराज है, हम भगवान जी को नमोस्तु करते हैं, तो क्या वो आशीर्वाद दे रहे हैं? भगवान जी को हम नमोस्तु करते हैं तो क्या वो आशीर्वाद दे रहे हैं क्या? तो क्या आशीर्वाद मिल नहीं रहा है क्या? हमने नमोस्तु किया, और जितनी भक्ति से, जितनी श्रद्धा से, जितने विनय पूर्वक, जितने सम्मान के साथ, जो भी हमारी क्षमता थी नमोस्तु करने की, उतनी कुशलता से, जितनी कुशलता से हमने नमोस्तु की होगी, उतनी ही आशीर्वाद उसी समय वहाँ अकाउंट में जमा हो चुका है। चाहे मैं देखूं नहीं देखूं, हाथ हिलाऊं नहीं हिलाऊं, कोई करूं, मैं सो रहा हूं बैठ रहा हूं, कोई लेना देना नहीं है। आपके नमोस्तु का जो फल है वो आपको उसी समय कर्म का बंध हो चुका है, आपकी आत्मा में उसका कर्म का बंध हो ही चुका है। मेरे तरफ से कुछ देने के लिए बचा ही नहीं, अब मेरी तरफ से कुछ देने का होता ही नहीं ना। हाँ, अब गुरु का आशीर्वाद मिला, ये जो शब्द आता ये क्या है? तो अगर गुरुजी का मन है, मन किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, वो आपकी बात को सुन रहे हैं और आपके प्रति उन्होंने सम्मान का भाव या फिर दया का भाव अथवा करुणा का भाव प्रकट कर दिया, हो गया आशीर्वाद। तो ये आशीर्वाद जो है ना, ये बुद्धि में एक भ्रम पैदा करता है। आएंगे यहाँ खड़े रहेंगे, हम शास्त्र पढ़ रहे, कुछ भी कर रहे, चिल्ला चोट मचा के रहे, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, ऐसे ऐसे देखना, महाराज देख नहीं रहे। ये दुनिया के सबसे घटिया बुद्धि के लोग होते हैं, नीच बुद्धि के लोग होते हैं। इस प्रकार की कामना रखना भी अपने आप में एक अपराध है। किसी योगी के मन वचन काय को विचलित करने के लिए जो तुम्हें हरकतें करती बनती ना, बस वही तुमने सीख ली जीवन में धर्म के नाम पर। जान पहचान हो गई, परिचित हो गया, थोड़ा हाय हेलो हो गया किसी महाराज की बात, जा करके कमरे में बैठ गए, ही हु हा हा, चल हो गया तुम्हारा। अब वो या तो साधु को योग साधना से मतलब नहीं होगा तो उनको तो ये सब चल जाता है, और जो साधु योग साधना से मतलब रखते हैं, अपनी साधना तपस्या से मतलब रखते हैं, गुण गंभीर है, तो उनको तो ये सारी हरकतें मूर्खों जैसी लगती है। और ये हकीकत में मूर्ख हरकतें हैं। और जो लोग इसको पसंद करते हैं वो योग साधना करते नहीं। मैं तो आपको सीधा बोलता हूं, अगर किसी साधु को ये हरकतें बुरी नहीं लग रही है, कोई भी आकर के छू रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो उसका इंटरेस्ट है उसमें, बाहर की चीजों में इंटरेस्ट है, बाहर के सारे क्रियाकलापों में रुचि है, तभी वो कर रहे सारे हल्के काम।
और जिनको योग साधना से मतलब होता है उनको ये सब हरकतें बुरी लगती है। चलो यहाँ से शांति से बैठो वहाँ। तो आप खुद, आपके घर का लड़का कोई 10वीं की एग्जाम देने के लिए 2-4-6 महीने घर में कैसा माहौल बना लेते हो? औकात है तुम्हारी? जिस तरीके की हरकतें तुम साधु के बगल में जाकर के करते हो, चिल्ला चोट मचा के रखते हो, नमोस्तु नमोस्तु 10-10 बार बोलते हो, क्या आप अपने 10वीं क्लास के बच्चे के बोर्ड के एग्जाम में उसके कमरे में बैठ करके हरकतें करोगे? वैसे वहां कहां जाती तुम्हारी हरकतें? पूरे घर वालों को ठिकाने लगा के रख देते हो, कोई हल्ला नहीं करेगा, कोई गुल्ला नहीं करेगा, टीवी की आवाज कम रखो, उसको अलग से कमरा दे दो। क्यों भाई? कोई मुनि है, कोई मोक्ष जा रहा है, कोई अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रहा है, कोई चिंतन मन कर रहा है, तुम्हें वहां तुम्हारी अकल जाती बहस करने के लिए। हजारों बार आचार्य विद्यासागर कह के थक गए, सारे महान साधु कह के थक गए, तुम्हारे कानों पे, तुम्हारे अकल पर जू नहीं रेंगता। घटिया क्वालिटी की भक्ति दिमाग में रख करके चलते हो। अरे अच्छे क्वालिटी की भी तो रखो। क्या होता है हमारे पैर छूने से? क्या होता है? इसलिए ध्यान रखना माता कि ये आशीर्वाद आपने स्वयं प्राप्त किया है नमोस्तु करने के बाद। इसलिए आपको अलग से कभी कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए हमारी तरफ देखा जाए, हाथ उठा करके दिया जाए। ये सब गलत मान्यताएं चलने लगी है। 6-6 महीने तक आदिनाथ भगवान आंख बंद करके बैठे थे वहां ध्यान में, योग साधना में, और वहां उनके ही नाती पोती 2 गए थे नमी विनमी, और वो आदिनाथ भगवान जी कैसे पैर हिला रहे ध्यान से मुद्रा में से, तो देवताओं को आना पड़ा बीच में रोकने के लिए। भाई उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? क्यों उपसर कर रहे हो उनकी ओर? तुम किया कि नहीं किया उन्होंने मना देवताओं ने आकर के? गलत है तभी तो बीच में आए थे वो। ये सब गलत परंपराएं चलने लगी है। कभी भी ध्यान रखना, क्या है अंदर का उतावलापन बावलापन निकालना? भक्ति के नाम पर ये हलकट हरकतें क्यों सीखते हो? भक्ति करना है किसी गुरु की, आइए कमरे में आइए, शांत मुद्रा रखिए, मौन से आंखों में भक्ति, चेहरे पर प्रसन्नता लेके आइए, और खूब गुरु महाराज बैठे हो, विश्राम कर रहे रात्रि अथवा सामायिक में बैठे, आनंद से अपने अंतःकरण को गदगद भाव से भर करके उनको देखिए, अपने कर्म निर्जरा कीजिए। जब भी कोई व्यक्ति साधु के पास जाता है, साधु के चेहरा देखा करो, घृणा सा लगती है, चलो हटो यहाँ से, दूर से करो। किसी का भी शरीर, कई बार तो मैं बोल चुका हूं, शरीर छूना नहीं चाहिए कभी किसी दूसरे का। आप लोगों को लगता है भी ये सब सरकारी, जैसे वो गली में घूमने वाले कुत्ते होते हैं ना, जैसा चाहे ठोकर मार के चले जाओ, वो हालत बना के रखी है आप लोगों ने हमारे दिगंबर शरीर की। जो चाहे आ जाता है और हमारे शरीर को छू के जाता है। क्यों भाई? क्योंकि किसी एक ने छू लिया तो पीछे की लाइन भी लग जाती है, बोले बहुत बड़ा काम है। अरे घटिया काम है ये। किसी की भी योग साधना को डिस्टर्ब मत करो। हमारे मन, हमारा वचन, हमारा शरीर है। अरे वो तो छू रहा था, तो ये क्या सा तरीका होता है? हम क्या 2000 बार लोगों को यही करते रहे दिन भर बैठ करके? तो गलत शिक्षा एक तो आप सीखते हो कहीं से भी कुछ भी करके, और सारे साधुओं पर उसको फॉलो करने लग जाते हो कि हमने उनके छुए थे, इनके क्यों नहीं छुए, सही है क्या गलत है क्या है? अरे इसमें क्या सही है, इसमें क्या गलत होता है? इसमें अकल का है, थोड़ा सा भी चिंतन मनन नहीं है, खुद का कुछ अकल से सोचने के लिए कुछ है भी कि नहीं? सारे कुछ भी इधर से प्रश्न सुन लिया, इधर से जो दूसरों को जाके पूछ लिया, महाराज जी ऐसा कह रहे थे कि नहीं। खुद के पास कोई अकल? माँ बाप ने स्कूल भेजा था, घर में तुम अपने बाल बच्चों के साथ भी यही करोगे क्या? सही गलत बस खाली दिन भर पूछते रहते हैं आप लोग। इसलिए ये सारी क्रियाओं से बाहर आकर के आप बढ़िया भावपूर्वक नमस्कार करें, हमें हमारी साधना करने दे। आपको क्या लेना देना? हमने देखा नहीं देखा, देखने से हाँ देख लिया हमने, क्या होगा? हाँ क्या हो गया? आचार्य श्री जब तक जीवित थे 40 लाख लोगों को देखा। हाँ 40 लाख लोगों का क्या हो रहा है? कोई बोल दे जिसको जिसको देखा था आचार्य श्री ने वो स्वर्ग जाने के लायक है, बोल दे एक बार। हो क्या गया उससे? बावलापन बोलते हैं इसको, सिर्फ बावलेपन में धर्म मान लिया, और यही हरकतें, ओछी हरकतों को हमने इसको भक्ति मान लिया। गंभीरता नाम की कोई चीज ही नहीं है किसी भी श्रावक के अंदर। मैं देखता हूं पार्टी पे जाके बैठ गए, झुंड का झुंड आएगा, इतना बदबू मारता है वह शरीर, सुबह से नहाए नहीं, पसीना अलग से, यह अलग से, गंदा अलग से, बैठना चाहते हैं शांति से, क्या है ये गंद मचा के रखी है? करिए ना वहां से दर्शन, 20 फुट की दूर से करिए, 1000 किलोमीटर दूर से करिए, क्या लेना देना आपको हमारे शरीर से?
ऊर्जा आती है और पुर्जा आती है, तुम्हें बड़ी ऊर्जा आ रही है। तो ये ऐसी कोई ऊर्जा थोड़ी ना होती है, ये कहानी पता नहीं कहां से सीख करके कहां से सुन करके आते हैं। अगर ऐसे ही छुआछूत करने से कुछ होने वाला तो ये भगवंतों ने सारे शास्त्र काहे के लिए लिखे फिर? हाँ? क्षमा से ऊर्जा आती है, ब्रह्मचर्य से ऊर्जा आती है, पर स्त्री को बहन मानने से ऊर्जा आती है। इस पर भरोसा नहीं है, उस पर भरोसा है कि नहीं? उससे ऊर्जा नहीं कमाएंगे। अरे यार कितनी ऊर्जा मिल रही ना आजकल, भगवान ने कहा था पर स्त्री को बहन मानना चाहिए, गजब की ऊर्जा आ रही, गजब की ताजगी आ रही है, उसको ले लो गली में बैठ करके दिन भर। नहीं लेंगे। योगियों की योग साधना को, आज सुबह भी शांति धारा पढ़ रहा था, 2-4 लोग आकर के वो पैर छूकर, एकदम विचलित हो जाता हूं मैं। भक्ति भाव में लगे, भगवान के दर्शन कर रहे हैं हम भगवान के दर्शन कर रहे बढ़िया, और वो आकर के पैर छुआ, 4, 6, 8, 10, 15 लोगों ने, मतलब कहां गए, बुद्धि कहां है आप लोगों की भाई? कौन सी तुम्हारी भक्ति, कौन सा तुम्हारा दर्शन भाई? कोई भी आजकल ऐसे पैर हिला के जा रहा है, मैं कैसे भगवान में, मैं भक्ति में लीन हूं, मैं कुछ बात कर रहा हूं, कुछ कह रहा हूं, जुड़ा है मेरा मन वहां, कैसे करे? और जिन साधुओं को तुम करते हो उनको कुछ नहीं करना है, उनको तो प्रवचन करना है, उनको तो प्रसिद्धि पाना है, उनको तो वही चीजें डिमडम चाहिए, उनको गहराई में जाना नहीं है। तो वो मना नहीं करते, तो तुम लोग लगता है कि ये जैसे यहां इसने मना नहीं किया वैसे दूसरी जगह चले जाओ। ये पागल कुत्ताओं ने ना, किसी घर में घुस गया, किसी ने मना नहीं किया, वो सब कुछ घरों में घुसने की कोशिश करता है। और कहीं घर में लठ मिलता है, फिर वो कुत्ता बोलता है उस घर में घुसा, उस घर में घुसा, लठ नहीं मिले, इतना ही लठ मिले हमें, तो हमें बुरा मानने लग जाता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे पागल कुत्ते भी होते हैं। 2-4 घर में किसी ने टोका टाकी नहीं की, वो 6वें घर में भी घुस जाता है। 6वें घर में अविचल सागर बैठे हैं, दे दनादन लठ चला दिया, क्वाई 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 करके वो गली गली गाना गाता है। फिर महाराज जी ने ऐसा बोला, महाराज जी ने ऐसा बोला, गलत होता है ये, महाराज जी का ऐसा नहीं कर, दर्शन ही तो कर रहे थे, चरण ही तो छू रहे थे। तो मेरे बाप की पपोदी है का हमारा शरीर? दूर से करो दर्शन, अनुमति लो, शुद्धता होना चाहिए, मन हमारा प्रशस्त होना चाहिए, तब जाकर के होता है वो काम। आगे बढ़े। महाराज जी, दर्शन विशुद्धि भावना में आपने जो सुबह सेंटेंस बताए थे, आपके मुखारबिंद से बहुत अच्छे लगे सुनने में भी, लेकिन उसमें से कुछ ही हम लोग कैच कर पा रहे हैं, तो उनको मतलब जो आपने जो बताए हैं सुबह, उस समय तो देखो ऐसा माते, बादल गरजते, बादल गरजने के बाद पूरी दुनिया में पानी गिरता है। तुम तो अपने खेत में पानी गिरा है कि नहीं गिरा देख लो, जितना खेत है उतने बीज बो करके उतनी फसल उगा दो। पूरी दुनिया में गिरा हुआ पानी तुम्हारे खेत में आ जाए, तुम क्यों सोच रहे हो? जो तुम्हारी बुद्धि में आया है वही तुम्हारा, वही ठीक से बीज बोलो, वही ठीक से संस्कार ले लो, उसी से काम चल जाएगा। 4-5 लाइनें तो ठीक से आ गई हैं, बाकी के हमने कहा कुछ हाँ, नहीं थोड़ा आया। तारीफ कर लो। आपके मुखारबिंद से बहुत अच्छे सुबह के जो प्रवचन हुए दर्शन विशुद्धि पे, बहुत बढ़िया लगे। तो उनको ऐसा लग रहा कि मतलब मन में उतर जाए। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ बहुत कुछ याद हो गया, लेकिन धीरे फिर बाद में नहीं, सुन थोड़े लिया करो, वीडियो बनती है आजकल, ये वीडियो हाँ, वीडियो बना वीडियो। रहे हैं, तो उसमें इसमें सुन लिया करो। ठीक। नमोस्तु महाराज जी, हाँ। नमोस्तु। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे चाचा जी श्रीमान प्रमोद कुमार जी जैन एडवोकेट, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती बीणा जी जैन एम्ब्रोसिया कॉलोनी की प्रबंधक। हे गुरुवर, दया फाउंडेशन प्रणेता मुनिवर श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि एक कड़िका में आता है कि 10 विध धर्म परिचय 22 भावन को, यह सब भाव 57 मिलकर, तो ये 57 भाव क्या हैं और परिचय 22 क्या है? तो इनकी गिनती करो ना, 22 परिचय की 22 गिनती करो। नहीं तो परिचय क्या है? 22 परिचय 22 मुनियों को, 57 भाव क्या है? यही तो, कौन कौन से 10 धर्म 10 हो गए, 22 परिचय 22 हो गए, कितने हो गए ये दोनों मिला करके? 32 हो गए। 32 में ये, हाँ, जो भी मिला लो उसमें प्लस कर लो, 57 भाव हो जाते हैं, बस हो गया। उसमें क्या है, गणित नहीं आती क्या वकील साहब? भावों के नाम नहीं आते। वही तो भाव है, 10 धर्म के 10 भाव, 22 परिचय के 22 भाव, 22 परिचय के वो 22 भाव क्या है? क्षुधा, तृषा आदि आदि, ये 22 परिचय मुनि महाराज के पास होते हैं। कि मुनियों को कहा जाता है कि परिचय माने दुख सहन करना,
22 प्रकार के दुख सहन करने के लिए भगवान ने कहा है, तो उसकी लिस्ट है 22 परिचय, माने 22 प्रकार के दुख। दंश मशक है, स्त्री परिचय, आक्रोश परिचय, बहुत सारे प्रकार के दुख सहन करने के लिए कहा है भगवान ने मुनियों को। ये महाराज जी एक जिज्ञासा हो रहा है आओ। कि कहा जाता है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा हाँ कुछ प्राप्त नहीं होता है, बिल्कुल सही है। फिर भी मानव उसके पीछे क्यों दौड़ता है? कृपया जिज्ञासा तो करें। दौड़ने में क्या दिक्कत है? घर में रोटी खिला रही लोग आई तो दौड़ता है आदमी। नहीं जबकि दौड़ेगा वो तो जानता है कि मिलना ही नहीं। कैसे समय जानता? से वो नहीं पहले। जानता उसको मिलना है कि नहीं मिलना, वो नहीं जानता। कोई एक 10वीं क्लास का बच्चा है, वो क्या जानता है कि मैं पास होने वाला कि फेल वाले वाला? वो रोज दौड़ता है स्कूल तक। वो नहीं दौड़ेगा तो फेल हो जाएगा, दौड़ेगा तो पास होने की संभावना मात्र है। दौड़ने के बाद भी फेल हो सकता है, लेकिन दौड़ेगा ही नहीं स्कूल तक, वो पास कभी नहीं होगा। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती बीणा जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरोज जी जैन। हमेशा धन के पीछे, वैभव के पीछे, समृद्धि के पीछे, भगवान के पीछे, सुख के पीछे हमेशा दौड़ते रहना चाहिए। क्यों नहीं दौड़े? दौड़ना ही तो जीवन है। मिला किस लिए हमें ये जीवन? मैं भी दौड़ रहा हूं, मेरे गुरुजी भी दौड़ते थे, सुधासागर जी दौड़ रहे, दे दनादन दौड़ रहे मोक्ष की तरफ। बिना दौड़े किसको क्या मंजिल मिली आज तक? इसलिए दादू दौड़ा कर थोड़ा, और कहीं नहीं दौड़ सकते तो सुबेरे सुबेरे तो दौड़ कर बच जाओगे, उम्र बढ़ जाएगी तुम्हारे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी हमारी जिज्ञासा है, महाराज जी आपने बताया कि 25 कसाय, क्रोध, मान, माया ये स्वभाव है, तो ये भी, और जो अनंत सुख, अनंत शक्ति ये भी स्वभाव है। और ये स्वभाव सुना था कि ये स्वभाव जैसे कि पानी शीतल हो जाता है और उसकी गर्म उसको निमित्त मिलने से होते। एक क्रोध, मान, माया और 25 कसाय हमारे स्वभाव हैं कि निमित्त मिलने से होते हैं। निमित्त मिले चाहे स्वभाव हो, मजे किसके ले रहे हो बताओ पहले? है? आज आप सुबह से लेकर के अभी तक खुश हुए तो कषायों के कारण खुश हुए कि आत्मा के स्वभाव में, आत्मा के मूल अनंत सुख के कारण खुशी हुए? वही है। ये ज्यादा शास्त्र पढ़ने का नतीजा यही निकलता है। इधर उधर की बातों में उलझ जाते हैं और वो लोगों को लगता है कि अभी अध्यात्म की बातें हो रही। कुछ नहीं, ये सब ढकोसली बातें होती है। सीधा सिंपल भाषा में समझा रहा हूं कि अभी तुम जो जीवन जी रहे हो, ये क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, वासना, आलस, निद्रा, प्रमाद, ये जो दुर्गुण है, इसी के मौज उड़ाते हुए जीवन जी रहे हो। और भगवान ने कहा कि यही तुम अनंत काल से इसी का आनंद मनाते हुए जन्म मरण कर रहे हो। और तुम्हें वो मूल अनंत गुणों का स्वभाव अगर चाहिए तो ये इस स्वभाव को पसंद करना बंद करो। आप अपने स्वभाव को पसंद करते हो, दुर्गुणों से भरे हुए स्वभाव को, तो उसको पसंद करना बंद करो, तब जाकर के नया कोई रास्ता मिलेगा आपको। इसलिए ये स्वभाव है क्या वो स्वभाव है, ये भी स्वभाव है और वो भी स्वभाव है, कषायों से भरे हुए हैं। इसलिए आज हमारा यही बायोडाटा है। जब हम ये बायोडाटा मिटा देंगे तब हमारा दूसरा बायोडाटा बनेगा, अनंत गुण, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान। ये दूसरा बायोडाटा तब बनेगा, ये ध्यान रखना। तो पहले एक बायोडाटा मिटा दो, फिर दूसरे बायोडाटा की हम बात करेंगे। तो अभी का आपका बायोडाटा है 25 कषाय, 4 संज्ञाएं, ये हिंसा आदि 5 विकार, ये सब जितने भी संसार में बुरे शब्द है, अपवित्र शब्द है, सब आपका स्वभाव है, सब आपके मनोरंजन का विषय है, ये ध्यान रखना। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती सरोज जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सोनम जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। यम और नियम में क्या अंतर है? जो यम होता है वह मृत्यु के अंतिम समय तक लिया हुआ संकल्प होता है, और जो नियम होते हैं वो कुछ समय अवधि को लेकर के लिए हुए संकल्प होते हैं। जैसे हमारा मुनि व्रत है तो ये मृत्यु के अंतिम समय तक के लिए है। और कोई व्यक्ति नियम ले लेता है कि मैं 1 महीने के लिए रात्रि भोजन छोड़ूंगा, ऐसा ऐसा कोई भी समय को बांध करके नियम लेता है, संकल्प लेता है, उसको नियम बोलते हैं।
तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती सोनम जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगे चाचा जी श्रीमान अजय जी सिंघई। मुनिश्री जी के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे कार्यस्थल पर वृक्ष के पास सैकड़ों की संख्या में सर्प पानी में हो गए हैं और वृक्ष के कारण फैल रहे हैं। वृक्ष कटवाने में बहुत कष्ट हो रहा है क्योंकि वो 3 मंजिल तक बड़ा हो गया है, परंतु अगर नहीं कटवाते हैं तो भविष्य में अप्रिय घटना होने की संभावना निरंतर बनी हुई है। तो इस स्थिति में कोई अहिंसात्मक मार्गदर्शन दीजिए महाराज जी, जिससे कि अप्रत्यक्ष रूप से भी होने वाली हिंसा से बचा जा सके। नमोस्तु महाराज। सांप का मतलब? सांप, सर्प। अच्छा, तो वो जो भी समझदार व्यक्ति होते हैं, इसको जानकार लोग जो सांप आदि पकड़ते हैं, तो उनको बुला लीजिए। उनको बुला करके वो जो भी जैसा भी व्यवस्थापन करते हैं तो उनको जंगल में छुड़वाइए, फिर आप अपना जो भी जैसा करना है। महाराज जी, छोटे छोटे से सैकड़ों की संख्या में है तो वो पकड़े भी नहीं जा रहे, और अगर नहीं पेड़ कटवाते तो वो बड़े होते जा रहे वहीं। हाँ, तो पकड़ने वाले लोग आते हैं, उनको बुलाइए। आप लोग मत करो ना ये काम, आपके बस की तो है ही नहीं है। मतलब आप सामान्य लोग कोई भी नहीं कर सकते, तो विशिष्ट लोग होते हैं, उनको बुलाइए, करिए उनके। नहीं महाराज जी, वृक्ष कटवाने की समाधान पूछ रहे हैं आपसे। वो गृहस्थों के कार्य होते हैं। आप लोगों के यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कुशल कारीगर आदि होते हैं। समाज में अलग अलग काम, पत्थर तोड़ने वाले, लकड़ी काटने वाले, पेड़ निकालने वाले, बाल काटने वाले, जूते चप्पल फटा हुआ सीने वाले, ये आप लोगों की दुनिया में लोग होते हैं। आप उसको ढूंढो, कपड़ा फट रहा है, कपड़ा नया सीना है, हाँ नया खरीदना है, तो आपके लिए दुकानें खुली है, बहुत सारे ऑप्शन है। हमारे संपर्क में अभी कोई ऐसा लकड़ी काटने वाला है ही नहीं माते, तो अभी हम बाद में आपको एड्रेस मिल जाए तो दे देंगे। नमस्ते महाराज। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे चाचा जी श्रीमान अजय जी सिंघई और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अमिताभ जी जैन। हे विद्या गुरु के अविचल सागर, हे महाव्रती, हे 28 मूल गुणधारी, हे सरल स्वभावी, हे अंतःकरण उपदेशक, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है आपके कल उत्तर से कि आपने कहा था मेरा लक्ष्य तो मोक्ष है, तो मैंने प्रवचनों में सुना है कि पंचम काल में तो मोक्ष होता नहीं है, तो फिर आपने दीक्षा धारण क्यों की? हो गया जी। वो क्या है, अच्छे से चौके में गए थे, बहुत अच्छा अच्छा खाना मिल रहा था, तो हमें भी अच्छे लोग हो, तो हमने भी सोच लो भाई हमें भी चौके में अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, इसलिए महाराज बन गए। हमेशा जब भी कोई व्यक्ति धर्म करता है, जरूरी नहीं कि कोई मोक्ष जाना है इसलिए धर्म करता है, कोई स्वर्ग जाना चाहता है इसलिए धर्म करता है। धर्म करने के ये जो कारण हम लोग चर्चा करते हैं, मोक्ष जाना इसलिए धर्म करना चाहिए, ये सब सही नहीं है। हमेशा हमें धर्म करना चाहिए। 2 प्रकार की स्थितियां बनती है जीवन में, जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ बैठे बैठे मैं 2 ऑप्शन हुए मेरे पास, या तो मैं आप लोगों के साथ बुरा बर्ताव करूँ या फिर मैं आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करूँ, और मेरे अंदर दोनों ही गुण संस्कार भरे पड़े। समझ में आ रहा है? मेरे अंदर एक संस्कार, कभी किसी भी आदमी के अंदर एक संस्कार नहीं होते, 2 होते हैं। अच्छे संस्कार भी होते हैं और बुराई भी उतनी भरी पड़ी जितनी अच्छाई भरी पड़ी है। अब मैंने निर्णय लिया कि मैं अगर वो घर गृहस्थी बसाता हूँ तो ये मेरे अंदर की क्रोध, मान, माया, लोभ, काम, वासना, तृष्णा, अहंकार, घृणा, नफरत, ये 24 घंटे यही उकसाते रहेंगे लोग, और यही में मैं फंस जाऊंगा। ये जो जीवन है सन्यास का जीवन, इसमें क्षमा है, दया है, करुणा है, विनय है, नम्रता है, और ये सारी अच्छाइयाँ मुझ में नहीं है। तो क्यों ना ये काम किया जाए कि इस दुनिया में न जा करके इस दुनिया में आया जाए। तो एक तो हम दुनिया भर के सारे प्रपंचों से बच गए, दूसरा यहाँ जो अच्छाइयाँ है, हमारे अंदर अच्छाइयाँ नहीं थी, इस शास्त्रों में अच्छाइयाँ थी, गुरु में अच्छाइयाँ थी, भगवान में अच्छाइयाँ थी, तो हम यहाँ साधना, तपस्या, ध्यान, चिंतन, मनन, अध्ययन करते हुए इनकी सारी अच्छाइयों को हम अपने अंदर अभी यहाँ डाउनलोड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डाउनलोड कर रहे हैं, हमारे अंदर वो अभी भर रहे हैं हम, ये ध्यान रखना। तो अभी हम इसको अच्छे से डाउनलोड करेंगे इस जन्म में।
फिर डाउनलोड हो जाएगी अच्छे से पूरा फाइल, तो अभी देव बन जाएंगे, देव बनकर आकर के चतुर्थ काल में हम मुनि बन जाएंगे। और डाउनलोड नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है। तो एग्जामिनेशन मान लो हमारा कल है, लेकिन पेन की रिफिल हम आज ही भर देते हैं, किस किस पेन में कितनी शाई है कितनी शाई नहीं है, सारा पेन रेडीमेड रख लेते हैं, कंपास पट्टी कल कल क्या क्या रबड़ लगने वाला है, पैड रख लेते हैं, क्लिप रख लेते हैं, सारी कल की एग्ज़ाम की तैयारी हम आज कर लेते हैं। इसलिए आज का हमारा मुनि पद में भले ही मोक्ष नहीं है, लेकिन ये मोक्ष जाने के लिए जो जो हमें चीज़ें चाहिए होती है वो हम अभी यहाँ इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो मोक्ष जाने के लिए दया चाहिए, करुणा चाहिए, विनय चाहिए, नम्रता चाहिए, लघुता चाहिए, सरलता चाहिए, लज्जा चाहिए, अनुशासन चाहिए। वो अभी हम अपने पास धीरे 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 लेके आ रहे, अपने स्वभाव में, बुद्धि में, विचार में, हृदय में, अंतःकरण में भर रहे। उसको भरने का काम अभी हमारा जारी ही है। ऐसा तैयारी चली हुई है। हाँ। हे गुरुवर, एक और जिज्ञासा है। हे मुनिवर, क्या यह सत्य नहीं है कि यश के लोभियों ने ही धर्म की मूल भावना को विकृत कर रखा है? इसका क्या मतलब है? हे मुनिवर, क्या यह सत्य नहीं है कि यश के लोभियों ने ही धर्म की मूल भावना को विकृत कर रखा है? आप हिंदी में बोलो, इसको क्या कहना चाह रहे हो? मतलब इसके भाव ये हैं हाँ। कि ये सत्य नहीं है कि क्या? जो ये बात जो हम कह रहे हैं, यश कीर्ति के लोभ में धार्मिक लोग गलत चीज़ें अपना के उसको धर्म का आवरण पहना रहे हैं। अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हो। कोई व्यक्ति यश चाहता है जी, फिर आगे? तो मतलब उसमें धर्म विकृत नहीं हो रहा है, धर्म का रूप आपका विकृत नहीं कहने हो का रहा है। मतलब यह है कि कोई एक व्यक्ति अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है इसलिए धर्म कर रहा है, हाँ ऐसा? जी। तो हिंदी में बोल लेते हैं, ऐसा क्यों एकदम कविता जैसा बोल रहे हैं? हाँ, सीधा सीधा बुंदीले ठेठ भाषा में बोल दो। आपको बुंदेली समझ में नहीं आती? अरे ऐसे कैसी नहीं आती, हम सबको ठिकाने लगा एक झटके में। हल्के में ले रहे तो मुझे। तो ऐसा है बेटा जी, हमें किसी के भी दूसरों के स्वभाव का अध्ययन नहीं करना चाहिए। जी। और प्रत्येक व्यक्ति को मैं आपको ये भावना भाने के लिए कहूँगा, जीवन सिर्फ यश कमाने के लिए ही होना चाहिए। जिसकी जलती जलने दो, जिसका धुआं उड़ता है उड़ने दो, जिसको दर्द होता है होने दो, जिसका डमरू बज रहा है उसको बजने दो। लेकिन जीवन मिला है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक प्रभु ने तुझे जितना धन, जितना संपदा, जितना शरीर, जितनी इंद्रियां, जो तुम्हें हृदय दिया, बुद्धि दी, आंखें दी, हाथ पैर दिए, जो कुछ भी भगवान की तरफ से तुझे मिला है उसका इस्तेमाल सिर्फ जीवन में यश प्राप्त करने के लिए ही करना चाहिए। यश की तृष्णा, यश का लोभ रखना, ये संसार के सिर्फ महापुरुषों के हृदय में ही प्रकट होता है। जो निम्न दर्जे के पुरुष होते हैं, ये स्त्रियों की प्राप्ति, पुरुषों की प्राप्ति, अन्न की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, जूते चप्पल की प्राप्ति, घड़ी, आसपास की दो चार डेकोरेशन की चीज़ों को प्राप्त करके ही अपने जीवन को अहोभाग्य मान लेते हैं। और जो व्यक्ति यश कमाने की अपने अंदर भावना रखता है, वो यश कमाने की भावना के कारण ही वह दया भी करता है, करुणा भी करता है, विनय भी बोलता है, वो मधुर वचन भी बोलेगा, वह दान भी देगा, वह अनेक प्रकार के जीव जंतुओं पर उपकार करेगा, वो जिनालय बनवाएगा, मानस्तंभ बनवाएगा और गलियों में मोहल्लों में सीना तान के चलेगा, अहंकार और घमंड में चलेगा। और चलना चाहिए, क्योंकि हम किसी भोग भोगने के घमंड में नहीं चल रहे हैं। हम जिनेंद्र भगवान के शासन की ध्वजा को और ऊंचा बनाने में हमने अपने धन का, जीवन का, बुद्धि का, अपनी कुछ भी तुम्हारे पास कुशलता थी, तुमने उसका उपयोग जिन शासन को लगातार निरंतर संसार में प्रवाहित करने के लिए किया है। इसलिए धर्म के घमंड में 24 घंटे रह लेना चाहिए, क्योंकि उस धर्म के घमंड में रहने के लिए भी धर्म करना पड़ता है भाई साहब।
समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इसलिए धर्म का घमंड, तप का घमंड एक बार चल जाएगा। क्योंकि अगर इन चीजों का घमंड नहीं होगा तो ये गाड़ी लेके घूमेगा पल्सर, और पल्सर गाड़ी के घमंड में, अल्टो गाड़ी के घमंड में, बगल में लुगाई मिल गई थोड़ा नाकटी देर से उधर से, उसके घमंड में घूमेगा, देख मेरी लाड़ी कहाँ हो गई। तो ये कपड़ा, सोना, चांदी, जूते, चप्पल के घमंड में कहीं आदमी गली में ना घूमने लग जाए, क्योंकि इसके घमंड में तो बड़े बड़े निपट करके नरक चले गए। तो इसलिए दान दिया, पूजा की, अर्चना की, तीर्थ वंदना की, तीर्थ निर्माण किए, जो कुछ भी आपने देव गुरु शास्त्र से जुड़े हुए कर्म किए हैं अथवा करना चाहिए, और करना भी इतना चाहिए कि पूरे संसार में आपका यश फैले। ये ध्यान रखना, यश की कामना हमेशा अपने अंतःकरण में रखना चाहिए, क्योंकि यश मिलता ही है सत्कर्मों से, शुभ कर्मों से, शुभ संकल्पों से। और जो व्यक्ति गलत काम करता है उसका अपयश फैलता है। गली में आप लोगों का क्या परिचय है? गली में आपके व्यक्तित्व की क्या चर्चा है? क्या है आपके स्वभाव, बुद्धि, उठना बैठना, बोलने की चर्चाएं अच्छी होती है? नहीं होती। क्यों? आपने अपने मनवचन काय के द्वारा क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, घृणा, नफरत करके वहां के आसपास के लोगों को मन में अपने अपना दुख पहुंचाया है, पीड़ा पहुंचाई है, अनावश्यक व्यवहार किया है। तो गलियों में जिस भी व्यक्ति को आपके मनवचन काय की गलत हरकतें, क्रोध, मान, माया, लोभ, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, संज्ञा की खबर लगी है, वहां तो आपका अपयश ही तो पहला है ना। इसलिए हमेशा यश प्राप्त करने का अपने दिमाग में ख्याल जागृत रखना चाहिए। और जो भी व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, अकूट धन, अकूट संपदा किसी को चाहिए ऐसा लगता है, वो आज कितना भी दरिद्री क्यों ना हो, वो सिर्फ यश कमाने का सोचे। अब यश कमाना है तो कैसे? जरूरी नहीं कि आपके बारे में महाराज आप दान दे करके यश कैसे कमाए, नहीं। जो तुम्हारे पास है तुम उसके द्वारा धर्म करो। तुम गरीब से गरीब हो, गली में निकलती विनय करो, मधुर वचन बोलो, दया करो। उसके लिए तो पैसे की जरूरत नहीं है। आंखों के द्वारा दया करो, आंखों से सम्मान से देखो, वचनों का उपयोग अच्छा करो, कानों का उपयोग अच्छा करो, हाथ पैर का उपयोग अच्छा करो। आपके अख्तियार में जितनी चीजें हैं आप उसका इस्तेमाल अच्छा करो, आपका यश बढ़ेगा। और जैसे ही यश बढ़ने लग जाता है, यश की सबसे बड़ी खासियत है कि वह पीछे से लक्ष्मी चलती है उसके पीछे। ये ध्यान रखना हमेशा। जो भी प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है, आप देख लेना, आजकल ये YouTube पर वीडियो भी बना लेते कुछ लोग। कभी कभी किसी की इतनी प्रसिद्धि हो जाती है, देख लेना उसका बाद में बैंक अकाउंट कितना, कहीं से भी आएगा, कैसा भी आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं, तुम्हें कोई लेना देना नहीं। इसलिए यश कमाना चाहिए, और यश कमाने के लिए अपने अच्छे स्वभाव के द्वारा भी यश कमाया जाता है। समझ में आ रहा है? आप नम्र रहोगे, आप विनयी रहोगे, आप अपने घर परिवार में शांत रहोगे, दुख सहन करोगे, उल्टा जवाब नहीं दोगे, दिन भर चेपाट नहीं करोगे, तो आपका ऑटोमेटिक यश फैलेगा। और जैसा यश फैलेगा, जितनी दूर तक आपका यश फैलेगा, उतनी बड़ी राशि में आपके पास धन वैभव आएगा। यह प्रकृति का अकाट्य नियम है, इसको कोई नहीं काट सकता। और कई बार ऐसा होता है कि पहले बहुत सारा धन वैभव आता है, फिर यश फैलता है। तो तीर्थंकरों के साथ क्या होता था? पहले रत्नों की वृष्टि होती थी, और जैसे रत्न वृष्टि हो गई, उनकी पूरे करोड़ों करोड़ों किलोमीटर तक उनका नाम का चर्चा अपने आप होती थी कि भैया उनके घर में, आंगन में, उस गांव में रत्नों की वर्षा हो गई। समझ में आ रहा है ना? यही कहीं आसपास के गांव में ओले गिर जाए तो यहां तक खबर आती है, उते ओले गिर गए, उते ओले गिर गए, उते ओले गिर गए। 2 साल तक लोग, अरे उते ओले, इतने ओले गिर गए थे कि खप्पर फूट गए थे, घर मकान गिर गए थे, इतने बड़े बड़े ओले गिर गए थे। तो 50 साल तक आदमी याद रहता है कि इतने बड़े बड़े ओले गिर गए थे। तो रत्न गिर गए थे तो उनकी ख्याति तब फैलती, यश फैलता है। तो धन है तो भी यश कमाना चाहिए, और धन नहीं है तो यश कमा करके धन कमा लेना चाहिए, और घमंड में गलियों में घूमना चाहिए। अब चाहे तुम्हें कितना भी दर्द क्यों ना हो, हमें क्या लेना देना उससे? तुम्हारे जैसे जलपुकड़े तो गली गली में बैठे। तो जलन होने वाले व्यक्ति के लिए मैं प्रवचन नहीं दे सकता। मैं धार्मिक घमंड में रहने की हमेशा प्रेरणा देता हूं लोगों को। हाँ,
कई बार शास्त्रों में भले आया ज्ञान का तप का मद नहीं होना चाहिए, वो इसलिए कहा गया है कि भाई वो कहीं नरक न चला जाए, इसलिए सावधान होने के लिए। अगर मेरा तप का मद मुझ में नहीं होगा, मैं नहीं धारण करूंगा, तो फिर किसका धारण करूंगा? इसलिए ध्यान रखना, जो आपने अर्जित किया है, धन, शरीर, इंद्रियां आपके पास है, मन आपके पास है, आंखें आपके पास है, वाणी आपके पास है, आप दिन भर इंसानों से बात करते हो, आप बात ऐसी करो कि आपकी बात करने के लहजा का दुनिया में चर्चा चले। क्या गजब की बातें करते हैं ये, इनके पास बैठो तो कितना शांति से बात करता है, कितना नम्रता से बात करता है। ये गरीब घर की महिला है, ये गरीब घर का आदमी है, लेकिन शालीनता बहुत अच्छी है। ये यश फैलाना बोलते हैं। तो आप अपने यश बताइए, कितना कमाया यश, जीवित रहे इतने सालों तक। और यश कमाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। यश कमाने के लिए आपका स्वभाव, आपकी वाणी, आपका माधुर्यता, आप जिस समूह में रहते हो, जिस समाज में आप रहते हो, जिस कुटुंब में, जिस परिवार में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस अनुष्ठान में, जहाँ नौकरी व्यापार करते हो, वहाँ आपका यश देखो कितना है। और कभी भी धन कमाना है ना किसी व्यक्ति को, वो संकल्प ले ले मैं यश कमाऊंगा, वो पैसा कमाने का लिए कभी दिमाग नहीं लगाना चाहिए। मैं तो उसको गलत ही रास्ता मानता हूं। किसी भी व्यक्ति को कहो, कोई 500 रुपये रोज कमाने व्यक्ति है ना, ठेला चलाता है, आप उसको कहो कि यश कमाओ, मैं आपको कहता हूं अगले 3 महीने में उसके रोज के 2 ठेले बिकने लग जाएंगे। अब वो ठेले वाला कैसे यश कमाएगा? वो जहां भी आंटी आएगी, भाभी आएगी, सम्मान से बात करे, विनय से बात करे, और बिल्कुल लज्जा से, मर्यादा में, बिल्कुल शरीर को टच ना करे, मान सम्मान मर्यादा, सुरक्षित भाई बहन होने का एहसास दिलाना चालू कर दे, लोग उसी का इंतजार करने लग जाएंगे। समझ में आ रहा है? यश कमाए, यश कमाने की तरफ ध्यान दीजिए। अपनी वाणी से यश कमाए, अपनी आंखों से यश कमाए। हम उनके पास जब भी जाते हैं, महाराज जी हमें कितना करुणा से देखते हैं, कितना वात्सल्य से देखते हैं। जब भी हम महाराज जी के पास जाते हैं, वो चिंता करते हैं, पूछते हैं ये क्या है, यश फैलता है इससे। आपका क्या है? परेशानी है बस खाली। हम परेशान, हमारे भाग्य परेशान, हमारे कर्म परेशान, हमारा सबरा का सबरा परेशानी में है। और कोई भी व्यक्ति कितना भी परेशान क्यों ना हो, वो कहीं भी क्यों ना हो, उसको सबसे पहले यश कमाने की इच्छा रखना चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति को आज ये उपदेश सुनाइएगा कि आप अपने बच्चे को बस इतना कहो, बेटा यश कमाना। कहाँ जा रहे हो पढ़ने के लिए? इंदौर जा रहा है, भोपाल जा रहा है, बेटा यश कमाना। बेटी जा रही, यश कमाना। बेटा अपयश नहीं। अब देखो, यश कमाना बोलते ही उसके दिमाग में सबसे पहले गलत जगह जहां होती है ना, वहां जाने से उसका खुद का दिमाग डरने लग जाएगा। भाई इतने जाऊंगा तो उसको पता है अपयश फैलेगा। समझ में आ रहा है? यश कमाना संकल्प लोगे, ऑटोमेटिक आपको अपने आसपास के जीवों के साथ क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, ये सारे 10 धर्मों का पालन कौन करवाएगा? यश कमाने की इच्छा। और इसको छोड़ोगे और यश कमा के दिखाओ। समझ में आ रहा है? आज जिन लोगों का स्वभाव अच्छा नहीं है और उन्होंने यहां 1-1 करोड़ की बोलियां भी ली है, वो आपकी नजर में आज भी ऊपर नहीं उठ पाए हैं। जिनका चरित्र पता है, जिनकी हरकतें पता है, जिनकी अश्लील बातें पता है, उन्होंने यहां करोड़ों रुपए दिए, लेकिन आपकी जिह्वा उनके यश गाने के लिए तैयार नहीं है। समझ में आ रहा है? क्या वो करोड़ों रुपए देकर के भी यश कमा पाया? नहीं कमा पाया। लेकिन किसी ने 11,000 रुपए दिए और वो व्यक्ति नम्र है, विनयी है, हाँ, तो लगता है कि यार इस आदमी की आमदनी 5,000 रुपए है और जोड़ जोड़ कर किसने 11,000 दिए, लेकिन आदमी बहुत भला है। तालियां बज जाती है, अंदर से चेतना करती है कि तालियां बजा दे इसके लिए। इसको कहते हैं यश कमाना। तो आप यश कमाइए। कौन कौन जिम्मेदारी लेता है कि मैं आज के बाद अपने स्वयं के नाम का यश कमाऊंगा? एक पैसा नहीं खर्च करना है, सिर्फ अपने व्यवहार कुशलता, वाणी, उठना बैठना, बोलना चलना। कौन कमाएगा? 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, बस 13। पीछे से लक्ष्मी आएगी, नहीं आएगी तो हमसे ले जाना, जितना चेक पर, खाली चेक पर लिखना, बस 2-3 साल तक धैर्य रखना पड़ेगा, 1-2 साल तक। और जितना ज्यादा यश फैला सकते हो उतना अपना फैलाओ।
अपने स्वभाव, अपना उठना बैठना, मर्यादा, लज्जा, अनुशासन से यश फैलता है। एक बार आपका अपयश फैल गया तो करोड़ों की गड्डियां भी कहीं गली में बांटोगे ना, एक व्यक्ति भी आएगा नहीं तुम्हारे गुणगान गाने के लिए। बाद में पैसा आएगा मान लो पुण्य कर्म के उदय से, और यश कमाया नहीं है तो वो पैसा रात में चुभता है, दर्द देता है। और जिसका यश चारों तरफ शुद्ध स्वच्छ यश फैला है, उस व्यक्ति के द्वारा कभी किसी को पैसे नहीं चाहिए होते। वो व्यक्ति ही लोगों के हृदय को प्रसन्न बनाता है। समझ में आ गया? आगे तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे श्रीमान अमिताभ जी जैन। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन, कुर्शय नमन। गुरुदेव, जो मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था उसका आधा उत्तर तो हमें अभी हाल मिल गया। मेरा क्वेश्चन व्यापार प्रबंधन से रिलेटेड था, क्योंकि जो आपकी बताने की जो टेक्निक है धर्म के बारे में, वो जो मैं जिसको धर्म समझता था, मैं तो उसको, मैं क्या कहूँ, जिस चीज़ को मैं आज तक धर्म मानता आ रहा था, आपने मेरे चक्षु खोल दिए, कान खोल दिए, सारी इंद्रियां खोल दी। लेकिन मैं आपसे यही चाहता हूँ कि मेरा क्वेश्चन ये है कि क्रोध, मान, माया, लोभ को हटाकर व्यापार प्रबंधन में कैसे लगाएं कि व्यापार प्रबंधन में यश मिले। यश कमाने की जब इच्छाएं प्रबल होती है, वो इच्छा ही हमारे स्वभाव को स्वयं बदल देती है। ये ध्यान रखना। वो इच्छा जो होती है ना यश कमाने की, वो हमारे स्वभाव को स्वयं बदल देती है। आपको अब कुछ करने की इच्छा ही नहीं है। आप अभी जैसे कल सुबह अथवा अभी भी यहाँ बैठे हैं, अभी घर जाते समय तक आप सोचिए कि मैं घर पहुँचते तक अपना नाम कमाऊंगा। अब आप यहाँ से निकलो, आप गाड़ी भी किक मार दो, आपकी गाड़ी के आगे कोई आके खड़ा हो जाएगा। आपको सबसे पहले याद करना है मुझे यश कमाना है। यश कमाना है मतलब आप गुस्सा करोगे, आग दिखाओगे। समझ में आ रहा है? अब आपका आमना सामना हो गया किसी दूसरे इंसान से, गाड़ी ला करके उसने सामने भिड़ा दी एक साथ, और तुम बढ़िया खड़े हो। अब तुम्हारे चेहरे का जो हाव भाव है, क्या वो यश कमाने के लायक है? क्या नहीं है। अरे भाई साहब थोड़ा सा हट जाओ, ये बोल दिया, नम्रता आ गई, यश कमा लिया। वो व्यक्ति भले ही आपको कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन वो मनी मन एहसास कर रहा है, ये इस बंदे के सामने मैं गाड़ी लाके खड़ा कर दा, इस बंदा अगर बनता तो मुझे गाली दे सकता था, गलती मेरी थी, लेकिन इसने ये काम नहीं किया। इसको बोलते हैं उसके द्वारा आपने यश कमाया। ऐसे आप दुकान में खड़े हो, काउंटर पे महिला आ जाती है, बच्चे आ जाती है, बालक आते हैं, युवा आते हैं, अलग अलग स्वभाव बुद्धि चरित्र के लोग आते हैं, परेशान करने वाले आते हैं, उधारी डुबाने वाले आते हैं, सब प्रकार के लोग आते हैं। अब आप एक ठान करके बैठो, बिजली का खंभा जैसे गाड़ के बैठते हैं, मुझे तो यश कमाना है। आप चाहे किसी भी स्वभाव का व्यक्ति आ जाए, ऑटोमेटिक आपका चेतना शक्ति आपके साथ, उसके साथ कैसा आपको व्यवहार करना है, वो आपका दिमाग ही आपको रास्ता बताने लग जाता है, क्योंकि आपको अपना यश खराब नहीं करना है, यश खराब नहीं करना है। और ऐसे लगभग 3-4 हजार लोगों के लिए आप यश कमाओ। जैसे कि गाड़ी सामने आ गई, आपको गाली देने का मन किया लेकिन आपने नहीं दी, आपने मधुर वचन बोला, आप आगे निकल गए, वो आगे निकल गया। उसको एहसास है कि बंदा मुझे गाली दे सकता था लेकिन नहीं दिया, अच्छा आदमी था इसलिए आज मुझे गाली नहीं मिली, नहीं तो मेरे को आज गाली मिलने वाली थी। लेकिन आपने गाली दिमाग में आ गई, जबान देना चाह रहा था लेकिन आपने रोक लिया, रोक करके आपने सोचा कि नहीं मुझे अपना यश खराब नहीं करना है। आपके सामने स्त्री आ गई, आपको, आप पुरुष हो इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, कोई स्त्री है तो उसके लिए ऐसा बोलूंगा, और आप उस पर मोहित हो गए। आप किसी के शरीर पर, कोई स्त्री कोई पुरुष है, किसी भी कोई भी व्यक्ति किसी पर मोहित हुए मान लो, तो आपका यश बढ़ रहा है कि आप यश बढ़ रहा है उसकी नजर में? आप घूर के देख रहे हो, आप मोहित होकर के देख रहे हो, आपका यश बढ़ रहा है उसकी नजर में कि आप यश फैल रहा है? अपयश फैल रहा है ना। आप उसी समय देख लो, आपके देखना घूरना बिरना सब बंद करा देगा यश कीर्तनाम कर्म का उदय। यश कमाने के लिए मैं हमेशा प्रेरणा देता हूं लोगों को, यश कमाने का संकल्प लो। और आपके दुकान में 200 महिला आती है एक दिन में, आप 200 महिलाओं को भाई होने का एहसास दिलाओ। आपने देख लिया वो 100 साल तक आपका दुकान कहीं छोड़ करके कहीं नहीं जाएगी। किसी भी महिला को पूछ लो जिस दुकान में वो दोबारा जाने के लिए उसकी चेतना मना कर देती, भली पति जबरदस्ती ले जाए, जहां घूर के देखा जाता है, जहां गलत तरीके से टच किया जाता है, जहां इरादे नेक नहीं है, उनको खुद को पता है कि यहाँ हमारे साथ ऐसा देखा, ऐसा सोचा, ऐसा विचार किया जाता है इस काउंटर पे। मजबूरी होती है तो जाना पड़े, वो बात अलग है, वो तो बच के जाते फिर साथ में लेके जाते किसी को। उनको पूछो ये होता है कि नहीं होता आप लोगों के साथ?
सब जगह यही होता है, इतना आसान नहीं होता कहीं भी जाके के खड़े रहना आप लोगों के लिए, क्योंकि वहां वो यश नहीं कमा रहे। तो क्या कमाया उस बंदे ने? वहां यश कमाया कि अपेश कमाया? उसने आपको ऐसा देखा, ऐसा व्यवहार किया, ऐसा सोचा, उसने क्या सोचा? एक तो कि उनको पता रहता है। तो इसलिए ये यश कमाने का संकल्प लिए बिना आप कभी भी सभ्य, सदाचारी, शोभा देने वाली महान आत्मा बन ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकते। आप जितना चाहे कुछ भी धर्म के बारे में कितने भी प्रवचन सुन लो, क्षमा भी वही करेगा, दया भी वही करेगा, करुणा भी वही करेगा, विनय भी वही करेगा। ये करेगा ही वही आदमी जिसको यश कमाने की इच्छा हो। जिसको यश नहीं कमाना है वो क्यों किसी को क्षमा करेगा? करेगा ही नहीं। और आप संकल्प लो कि मुझे नाम रोशन करना है, मुझे नाम रोशन करना है, मुझे मेरे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के बीच में मुझे सम्मान प्राप्त करना है। अब आप सम्मान प्राप्त करना है संकल्प ले लो, आप देख लो घर के सारे लोगों का मुझे सम्मान प्राप्त करना है, ऑटोमेटिक आप अपने आसपास की सारी हरकतें अपनी ठीक होने लग जाती है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि लाख बीमारियों की एक दवा होती है, हजारों परेशानियां है उसकी एक दवा। निर्धनता की सबसे बड़ी औषधि है। आप डटे रहो अपने यश कीर्ति नाम कर्म के व्यवहार पर, डटे रहो। मैं जहां खड़ूंगा वहां यश कमाऊंगा। एक एक्सपेरिमेंट करते कुछ लोग होते हैं अच्छे सोशल एक्टिविटी वाले, वो चले जाते हैं किसी गरीब के घर में, किसी गरीब के ठेले पे, इस पे उस पे, और उससे थोड़ा सा ना मांग लेता है। संपन्न व्यक्ति होता है वो ठेले वाले से मांग लेता है, भाई साहब मेरा बटवा खो गया है और आप जो है मेरे को थोड़ा सा खाने को दे दो, मेरे को खाने को कुछ नहीं है। वो नाटक कर रहा है जबकि, और वो ठेले वाला, चाट वाला जो रोज के थोड़ा बहुत अपना कमाई करके घर चला रहा है, भाई साहब ले लो ये 25 रुपए, आप ले लो, पैसे मत दो। क्या कमाया बताओ उसने? यश कमाया। और तुरंत वो व्यक्ति चाट खा लेता है, जाते समय उसको 2000 रुपए दे के जाता है। वो 2000 किस बात के थे? यश कमाने के थे। वो चाट के तो थे ही नहीं पैसे, 2000 का चाट तो थी नहीं, वो तो 20 रुपए की थी। वो 2000 क्यों दिए गए? तो यश कमाया। और वो व्यक्ति उसको बोलता है भूखे मर जा, मेरे पास तो 20 रुपए लगेंगे। लक्ष्मी कितनी आती है? जितना सामान बेचता उतनी लक्ष्मी आती। ये जो एक्स्ट्रा पीछे से लक्ष्मी आई उसके घर में, आंगन में, ये उसकी यश का काम है। सिर्फ दरिद्रता है, सिर्फ दुकान खोल के बैठे, सिर्फ धंधा खोल के बैठे, इसलिए नहीं होता। आपको अपने आसपास के जगत के प्रत्येक जीवात्मा के साथ जो व्यवहार कुशलता है वो जितनी निपुण होती चली जाएगी, उतना ही भाग्यवान, उतना ही धनवान, उतना ही सौभाग्यवान आप होते चले जाते हो। भगवान के चक्कर में पड़ने से तुम कितने धनवान बनोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज भी कहता हूं तुम्हारे आसपास जितनी भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, देवी देवता, स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध, गरीब, अमीर, जो भी जीवित व्यक्ति तुम्हारे बगल में आ रहा है, तुम्हारे द्वारा जो उसके लिए व्यवहार किया जा रहा है, वही व्यवहार तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा आदमी बना सकता है, धनवान, अनेक प्रकार के वैभव से संपन्न युक्त बना सकता है। और यही उल्टा उनके साथ गलत व्यवहार करोगे तभी तो तुम्हें नरक के गड्ढे में ले जा रहे भगवान। कोई आदमी भगवान के साथ गलत काम करता है इसलिए नरक जाता है कि अपने आसपास के जीवित जीवों के साथ गलत काम करता है इसलिए नरक जाता है? ये नरक के गड्ढे में जितने जीव भरे पड़े हैं, ये जब इंसान थे धरती पर, इन्होंने मंदिर नहीं गए, पूजा नहीं की, जाप नहीं की, स्तोत्र नहीं पढ़े, अभिषेक नहीं किया, इसलिए नरक गए? क्या इनके आसपास जो स्त्रियां आ गए, पुरुष आ गए, बालक आ गए, वृद्ध आ गया, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, जानवर आ गए, उनके साथ इन्होंने गलत व्यवहार किया इसलिए नरक गए? ये नरक गए क्यों? मंदिर नहीं गए इसलिए, पूजा नहीं की इसलिए, जाप नहीं की इसलिए, जैन धर्म में पैदा नहीं हुए इसलिए, भक्तामृत स्तोत्र नहीं पढ़ा इसलिए, त्याग तपस्या नहीं की इसलिए। ये नरक के बिल में जितने जीव हैं ये गए क्यों नरक? ये नरक इसलिए गए, वो यहां धरती पर तुम्हारे जैसा कोई जिंदा आदमी था ये पहले, और उसके अगल बगल में कोई भी जीवित जीव आता था, अपने दिमाग का इस्तेमाल उसके लिए गलत करता था, अपनी आंखों का इस्तेमाल वहां गलत करता था, अपनी जबान का इस्तेमाल गलत करता था उसके लिए, वो छूता था गलत तरीके से, खाता था गलत तरीके से, अपने आसपास के प्रत्येक जीव का ना सम्मान, ना विनय, ना दया, ना करुणा, ना नम्रता, ना लघुता, वो कुछ भी नहीं करता था। तो वही लोग नरक गए ना, कि मंदिर नहीं जाने वाले लोग नरक गए? समझ में आ रहा है? इसलिए यश कमाना चाहिए, क्योंकि यश कमाने के लिए सद्गुण धारण करने पड़ते हैं। और हम कहते हैं शुरू में ढोंग करना पड़े तो ढोंगी बन जाना। धर्म का ढोंग भी अगर तू कर रहा है ना, तो मैं कहूंगा कि पहले ढोंगी कर ले। हाँ,
साइकिल अगर मुझे चलाना है तो शुरू शुरू में क्या साइकिल चलाना पहले टांग लगा दिया ऐसे तुरंत आता है क्या? पहले ढोंग करना पड़ता है कि मुझे आ रही है, तो गिरता उड़ता बैठता 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 धीरे 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 फिर वो सही में साइकिल आने लग जाती है। तो पहले ढोंग ही होता है धर्म का। धर्म का कभी सही रूप आ ही नहीं सकता किसी के अंदर। सही रूप कैसे आ सकता है? आ ही नहीं सकता। जब गर्भ से बाहर बालक निकलेगा तभी तो मां के हृदय से स्तनों से दूध झरेगा। और पहले गर्भ में जब बालक होता है तो अपने आप को मां होने का एहसास आता है, लेकिन भले ही वहां दूध नहीं झर रहा है लेकिन मां होने का एहसास तो है उसको। ये चीज एहसास में है। अभी वो मातृत्व शक्ति बाहर प्रकट नहीं हुई है, लेकिन एहसासों में आता है कि हाँ, इस प्रकार धर्म का ढोंग भी अगर कोई कर रहा है तो मैं उसके सम्मान में अपनी सारी तपस्या का आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं। भाई साहब तू धर्म का ढोंग करके जी ले, लेकिन जी ले, पाप करने से तो बेहतर है। धर्म का ढोंग भी कोई कर रहा है तो धर्म का ही तो ढोंग कर रहा है, पाप करने का तो नहीं कर रहा है। इसलिए ध्यान रखना, धर्म के ढोंगी अच्छे हैं, लेकिन अच्छे रूप और अच्छा स्वभाव धारण करके जो धर्म नहीं करते उनसे कई गुना अच्छे होते जो धर्म का ढोंग करते। कम से कम उसने धर्म का ही तो ढोंग किया। ओम शांति। क्या मांगूं हे गुरुदेव तुमसे, तुम तो अंतर्यामी हो, किसको क्या देना है भगवान, तुम तो सबके स्वामी हो। रहे सानिध्य आपका गुरुदेव, कुछ ऐसा कर दो, सेवा सुमत करूं सदा, नाथ मुझे ऐसा वर दो, नाथ मुझे ऐसा वर दो। जोरदार तालियां बजाइए। 15 दिन बचे हैं माते। अब मैं एक ऐसे यशस्वी का नाम लेना चाहूंगी जिसका नाम मैंने स्वयं ही लिख लिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता चाचा जी श्रीमान महेंद्र कुमार जी मड़वैया एक छोटी सी जिज्ञासा लेकर आए। कोई नहीं मिला तो इन्हीं को पकड़ लेते। निष्पक्ष और निर्भीक प्रवचनकार हमारे गुरुवर के चरणों में नित्य प्रतिदिन का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमें मंजिल मिले या न मिले, हमें मंजिल मिले या न मिले ये मुकद्दर की बात है, पर कोई काम ना किया जाए ये गलत बात है। पर कोई काम ना किया जाए ये गलत बात है। परम पूज्य मुनिवर, हमारी जिज्ञासा ये है इसी से संदर्भित कि कई लोग अपने कार्य की सफलता को निमित्त को श्रेय देते हैं कि ऐसा निमित्त हुआ इसलिए ऐसा हो गया। कई लोग उपादान को श्रेय देते हैं। तो निमित्त और उपादान क्या है और इनमें किसका श्रेय होना चाहिए, किसके उससे सफलता मिलती है, कृपया बताने की। मैं आपके प्रश्न को नहीं समझ पाया। ये है महाराज जी, कई लोग ये कहते हैं कि ये कार्य ऐसा निमित्त मिल गया इसलिए ये हो गया। कई लोग इसको उपादान को श्रेय देते हैं कि उपादान करने से ऐसा हो गया। तो निमित्त और उपादान की परिभाषा बताते हुए परम पूज्य गुरुवर हमको ये समझाने की कृपा करें कि कार्य की संपन्नता में हमारे कार्य करने के साथ साथ निमित्त या उपादान का क्या अर्थ होता है और इनका क्या अर्थ। इष्टोपदेश में शुरुआत की जो गाथाएं हैं उसमें इसको बहुत अच्छे से दिया है। योग्योपादान योगेन दृषिदः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मतः। किसी भी कार्य की सिद्धि अकेले में संभव नहीं है। जैसे कि मैं अविचल सागर खुद भी चाह लूँ कि मैं मोक्ष जाना चाहता हूँ तो मैं अकेला जा ही नहीं सकता। मैं स्वयं को शुद्ध भी नहीं बना सकता अकेले। और मैं अविचल सागर ये सोचूं कि मैं पाप करूं और नरक जाना चाहता हूं तो मैं अकेले कैसे पाप करूं, तुम बताओ। मैं कर ही नहीं सकता। क्या करूं पाप बताओ। तो मुझे हिंसा करने के लिए भी तो दूसरा जीव चाहिए, झूठ बोलने के लिए कोई सामने चाहिए, चोरी करने के लिए भी कोई चाहिए, अगर ब्रह्मचर्य में दोष लगाना है तो सामने भी तो कोई चाहिए, क्रोध करना है तो सामने कोई चाहिए, मान करना है, मायाचार करना है, लोभ करना है, अहंकार करना है, घृणा करना है, नफरत करना है, कुछ भी करना है, मुझे कोई भी पाप करना है तो अकेले कैसे कमाओ। और मैं कहता हूँ ये घड़ी ही सही, ऐसा नहीं कि कोई जीवित जीव ही चाहिए ना, ये घड़ी ही सही, मैं इसी से मोह करके बैठ जाऊं काफी है।
इस प्रकार कोई भी संसारी जीव अकेला कुछ नहीं कर सकता और उसको अपनी अच्छाइयाँ अथवा अपनी बुराइयों को अपने अंदर प्रकट करने के लिए दोनों ही चीज़ों के लिए निमित्त माने सामने कोई ना कोई वस्तु होना जरूरी होता है। और मेरे किसी कार्य की पूर्णता के लिए जो निमित्त सामने वाली वस्तु होती है वो सामने वाली वस्तु को ही निमित्त कहा गया है। इसलिए संसार में ऐसा कभी कोई कार्य अकेले में सिद्ध नहीं हुआ है। गुरु है तो शिष्य है, शिष्य है तो गुरु है, गुरु है तो प्रभु है। तो कोई ना कोई किसी ना किसी का आलंबन लेकर के ही, जैसे तीर्थंकर भी पंचपरमिष्टि का आलंबन नहीं लेते, वो संन्यास के समय ओम नमः सिद्धेभ्यः, तो वो सिद्धों का उन्होंने आलंबन ले लिया, तो उनके कल्याण के लिए, उनके अष्टकर्म के विनाश के लिए सिद्ध निमित्त बन गए। तो निमित्त क्या है? हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो प्रेरणा देता है उसको निमित्त कहते हैं, ये ध्यान रखना।